नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारा मकसद है आपको ऐसी सलाह देना ताकि आपके निवेश से आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा रिटर्न मिले। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। रवि शर्मा फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रवि नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति, मेरा सवाल ये है कि मुझे LIC में 15 से 20 हजार रुपए इन्वेस्ट करने हैं एनुअली जी। तो उसमें कौन सा ऐसा प्लान है जिससे मैं ज्यादा बेनिफिट ले सकूं, लाइक रिटर्न एंड कवर? आपको रिटर्न भी चाहिए बढ़िया और आपको ठीक ठाक कवर भी चाहिए? हाँ, और जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 से 25 हजार बस एनुअली। क्यों लेकिन आप चाहते हैं कि अपने इंश्योरेंस नीड और अपने इन्वेस्टमेंट नीड को क्लब करना, जोड़ के चलना? आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और ऑप्शंस क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी PPF में कुछ पैसा लगा रखा है जो मुझे लगता है कि मेरे को टैक्स सेविंग और रिटर्न भी सही दे देगा। बट उसके अलावा मैंने अभी तक कोई LIC स्कीम नहीं ली और मैं चाहता हूँ कि LIC स्कीम लूँ और लाइक जैसे कि जीवन आनंद है, जीवन क्यों? मैं वही जानना चाहती हूँ रवि, आप क्यों LIC की कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं? क्यों? उसके पीछे क्या वजह है? नहीं, उसके पीछे वजह यही है ना कि आपका जो इंश्योरेंस हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस मींस सम टाइम। अच्छा, ये बताइए रवि कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है, कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली? फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं और मेरी वाइफ है। आप इकलौते कमाने वाले मेंबर है घर के? नहीं, मेरे फादर हैं जो कमाते हैं और फिर मैं हूँ। ओके, और आपकी सैलरी कितनी है फिलहाल? मेरा 4 लाख का पैकेज है एनुअली। जी जी। और आपने कहा अभी तक आपका सिर्फ PPF में निवेश है, इसके अलावा आपने कहीं और पैसा निवेश नहीं किया है? नहीं, और कहीं पे भी निवेश नहीं किया। हर्ष, क्या सलाह देंगे आप रवि को? तो खैर रवि, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जब आप साथ में मिलाते हैं तो आपको न ही अच्छा इंश्योरेंस मिलता है और न ही अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। जो भी प्लान्स आपने कहे, जीवन आनंद है, जीवन सरल है या और भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो प्लान हैं, ये जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, जीवन आनंद, जीवन सरल दोनों ही ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, इसमें रिटर्न बहुत ही पुअर मिलता है। 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा और वो भी गारंटीड नहीं है। और चूँकि आप यंग हैं, आप क्या चीज़ के लिए सेव करना चाह रहे हैं? ये जो पैसा आप सेव करना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ के लिए सेव करना चाह रहे हैं? नहीं, फर्स्ट जो मेरी प्रेफरेंस है वो तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस हो जाए कि मे बी कि लाइफ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए जो पेरेंट्स या किसी को भी मिल जाए। सेकेंडली ये कि हाँ, सेविंग के रूप में भी मैं देखना चाहता हूँ कि मे बी 10 to 15 ईयर्स के बाद मुझे कुछ पैसा चाहिए अपने घर के लिए या फिर कुछ भी मैं पर्टिकुलर लोन लेना चाहता हूँ तो उस चीज़ में मेरी हेल्प हो जाए। तो रवि जी, अगर आप इस दोनों चीज़ों को अगर अलग अलग कर देंगे, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आपकी 4 लाख के हिसाब से रफली 40 लाख की इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए रफली, बाकी सारा ब्यौरा देख के कह सकते हैं। 40 लाख के इंश्योरेंस में सालाना आप 5,000 रुपये में आपको 40 लाख की इंश्योरेंस मिल सकती है, यानी महीनों के करीबन 500 रुपये भी नहीं, 450 रुपये में आपको 40 लाख की इंश्योरेंस 30 साल के लिए मिल सकती है। हर महीने सिर्फ आपको 450 रुपये के आसपास देने होंगे। अब रहा जो पैसे बचे हैं, आपको 15 से 20 हजार रुपये आपने कहा कि आप लगाना चाहते हैं महीने में, उसमें से 500 रुपये अगर इसमें भी चले गए तो बचे आपके पास 14,500 से लेके 24,500 तक। वो फिर आप अपनी, चूँकि आपको लंबे अरसे तक पैसे लगाने हैं तो आपको इक्विटी देखना चाहिए। अगर आप दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं इक्विटी में, तो आज की तारीख में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसको आप देख सकते हैं। और बाकी रेगुलरली भी अगर टैक्स सेविंग सिर्फ आपका इरादा नहीं है, और ये अमाउंट जो है ये सिर्फ टैक्स सेविंग में तो पूरी नहीं होगी, आपकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और वो आपको इक्विटीज़ में लगानी चाहिए। रेगुलर इक्विटी फंड्स में भी आप लगाइए और थोड़ा बहुत दूसरे डेट में भी लगाइए। अगर PPF में पूरा एक्सपोजर हो चुका है, आप अपने वाइफ के नाम से भी ले सकते हैं। 10 से 15 साल का अगर आपका नज़रिया है तो मैं कहूँगा कि 90% तक आप इक्विटी में लगा सकते हैं। 10% जो है आप PPF में लगाइए। इंश्योरेंस के लिए 500 रुपये ये लगाइए। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप देखिए, सिर्फ आप अपनी डेथ की के लिए ही कवर ना देखें।
अगर कोई बीमारी की वजह से खर्चा आता है उसको भी कवर करिए। अगर आप कोई कारण से बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से अपाहिज हो जाते हैं तो उसमें जो कमाई पे इम्पैक्ट होगा उस कवर को भी आप देखिए। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको आप इन्वेस्ट करिए। और इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखने से आपको एडेक्वेट इंश्योरेंस भी मिलेगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो रवि शर्मा जी, आप एक टर्म प्लान तो ज़रूर लीजिए और प्लीज़ अपने इन्वेस्टमेंट को अपने इंश्योरेंस के साथ मिलाकर मत चलिए, दोनों को अलग अलग रखिए, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अगला सवाल लेते हैं नवीन पॉल इटारसी से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नवीन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Yeah, ma'am, I have signed to that proposal. Like, I'm looking for that actually suggestion on my current policy, which I have taken from my mother. Actually, it is a SBI money back policy. Actually, जी, I want to know like whether this will be good, or if I am surrendering this policy, how much returns we can expect from that. ठीक है And is it the right time to surrender that? जी। And also, I'm looking for one term. ये पॉलिसी आपके माँ के नाम पर है, राइट? जी जी। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। और आप अपने लिए टर्म प्लान भी लेना चाहते हैं नवीन? हाँ मैम, टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस मेरे और मदर के लिए दोनों। जी, चलिए। तो नवीन को SBI लाइफ मनी बैक पॉलिसी ऑप्शन 3 का क्या करना चाहिए, बने रहे या फिर नहीं, और साथ ही इनके लिए एक बढ़िया टर्म प्लान कौन सा रहेगा ये हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिए योर मनी के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे नवीन से। नवीन के पास एक पॉलिसी जो उनकी माँ के नाम पर है, SBI की पॉलिसी है ये। जानना ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी का वो क्या करे। जब ये पॉलिसी ली गई थी हर्ष, तो कवर को भी ध्यान में रखा गया था। इनकी माँ घर में इकलौती कमाने वाली मेंबर थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पॉलिसी ली गई। अब खुद नवीन कमा रहे हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के अब इनके कंधों पर है। जानना ये चाहते हैं कि इस SBI लाइफ मनी बैक पॉलिसी को जारी रखें या फिर बंद कर दें। हाँ, तो सबसे पहले तो नवीन जी ऐसा है कि अगर अब कोई भी आपकी मदर की इनकम पर अगर निर्भर नहीं है तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की शायद नीड ही नहीं है। तो टू दी एक्सटेंट आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी में भी जितना मॉर्टेलिटी चार्ज कट रहा है, ट्रेडिशनल पॉलिसी है इसलिए आपको पता नहीं कितना कट रहा है, लेकिन वो वेस्ट जा रहा है। एग्जैक्टली इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए कि नहीं ये कहना इसलिए मुश्किल है कि ये आपके एग्जैक्ट डिटेल्स पर डिपेंड करेगा। उसको देखने का तरीका ये है कि आप अपने उस SBI लाइफ में फ़ोन कर सरेंडर वैल्यू पता करें। आपको पता है कि फ्यूचर में प्रीमियम्स कितने साल देने हैं और एक प्रोजेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपको इनिशियल जो भी इलस्ट्रेशन एजेंट ने दिया होगा उसमें से आप देख सकते हैं, या एग्जिस्टिंग बोनस रेट्स के बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है इसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसका अगर IRR निकालेंगे और वो करीबन 8% के ऊपर है, तो फिर ये एक एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इसकी इंश्योरेंस को आप भूल जाइए, एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट ही ये ठीक रहेगा। अदरवाइज शायद इसको सरेंडर करने में ही आपको फ़ायदा हो, उसमें चाहे नुकसान हो, चाहे जितना प्रीमियम भरा हो वो न भी मिलता हो, उससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा सवाल नवीन जी शायद आपने किया था कि आपको खुद को टर्म पॉलिसी लेनी है। बहुत ही मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं आप। वैसे आप कौन से शहर से हैं नवीन जी? सर इटारसी से। हाँ, सो इटारसी में ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहिए, सबसे सस्ता मिलता है। अब इटारसी में हर ऑनलाइन प्लान नहीं मिलता है। जब हमने अपना पैसा में पूरा चेक किया तो मेरे ख्याल से HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट इटारसी में मिलता है। और आपकी उम्र 25 साल की है तो करीबन 30 साल का अगर आप प्लान लेंगे, 45 लाख का अगर आप प्लान लेंगे 30 साल के लिए, तो सालाना करीबन 6,725 रुपये का आपको साल भर का प्रीमियम लगेगा। जब भी आप ऑनलाइन पॉलिसी लें, आप उसमें जितने भी आपके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है पूरा भरिए। कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है उसके बारे में भरिए, कोई भी हेल्थ कंडीशंस है भरिए, अगर कोई आदत है आपको टबैको की या और भी कोई तरीके की तो उसको पूरा भरिए। बिकॉज बिना पूरा भरे अगर आपको पॉलिसी मिल भी जाती है तो वो महज कागज़ है, और जब समय पर अगर वो काम नहीं आए तो उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है।
शायद तीसरा सवाल आपने हेल्थ इंश्योरेंस का किया था, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लें तो आप अपोलो म्यूनिक की पॉलिसी ले सकते हैं। आप 3 लाख इंडिविजुअली अपने लिए और मदर के लिए ले सकते हैं, और अपोलो ऑप्टिमा प्लस भी ले सकते हैं, जो एक टॉपअप पॉलिसी है। वो 5 लाख की विद अ डिडक्टिबल ऑफ 3 लाख ले सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी उसमें से इंश्योर्ड पर्सन नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो वो पॉलिसी का कवरेज खत्म हो हर्ष, जाएगा। एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी जैसे इनकी माँ के नाम पर है, अब इस पॉलिसी की उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें अब कवर चाहिए नहीं, और ऐसा मान लें कि उस पॉलिसी में को अभी बंद करने पे नुकसान होगा थोड़ा ज़्यादा, तो क्या पॉलिसी को किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते? मान लीजिए वो पॉलिसी नवीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ले तो? पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफ़र नहीं होती है, बिकॉज किसी की लाइफ कवर्ड है उस पॉलिसी में। तो आप अगर लाइफ कवर्ड को ही चेंज कर देंगे तो वो तो नई पॉलिसी हो गई बिल्कुल। सो पॉलिसी ट्रांसफर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जहां तक नुकसान का सवाल है, जो पैसा चला गया वो तो चला गया, अब मेरे ख्याल से आपको आगे देखना चाहिए। तो आगे में यही देखना है कि अगर मैं इसको सरेंडर कर देता हूं तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, दैट इज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फ्यूचर में कितना प्रीमियम दे रहा हूं, क्या मुझे मिल सकता है, उसका अगर रिटर्न अब 7-8% से 8% से बेटर है तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो ये बीट करेगा, और फिर उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट तो इंक्लूडेड ही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देवेश मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। देवेश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम पापा ने जो है 1 लाख रुपए की टर्म प्लान लिया हुआ है, मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था नेक्स्ट में, जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है जी। तो उसमें 3 लाख रुपए की 3 जो किस्तें थी वो जा चुकी हैं। और उस पॉलिसी का नाम क्या है देवेश? क्या आप हमें नाम बता सकते हैं पॉलिसी का? स्मार्ट पॉलिसी। किस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है वो? मैक्स न्यू लाइफ। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या हो गई? मैम अब उनको आइडिया था नहीं, तो एजेंट ने कोई कहानी सुना दी कि 5 साल में डबल कर देंगे, और अब हम लोग बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अच्छा, तो अभी कितनी है फंड वैल्यू? 2.67। और आपने 3 लाख प्रीमियम भरा हुआ है? जी हाँ। और अब मैम ये है कि अगर सरेंडर करते हैं तो इस साल सरेंडर करते हैं तो जो पहले 1 लाख किस्त जमा होगी, इस पर 10% डिडक्शन है 10,000। अगले साल अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो स्टार्टिंग में ही 4,000 कट जाएगा, फिर 5वें साल फिर 4,000 स्टार्टिंग में ही कट जाएगा। जी, तो जी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि 6 साल से पहले तो सरेंडर 6 साल तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल पहले अगर मैं बाहर आता हूँ तो उसमें मेरा चार्ज हो सकते हैं, 6 साल के बाद नहीं लगेंगे। तो मैम क्या करना चाहिए? मतलब बेसिकली फंस गए आपके डैड ये पॉलिसी लेके, ना निकलते बन रहा है ना रखते बन रहा है। क्या सलाह देंगे आप हर्ष देवेश को? इनके डैड के पास पॉलिसी है, 3 लाख प्रीमियम दे चुके हैं और वैल्यू बहुत ही कम है और अभी निकल भी नहीं पा रहे पॉलिसी से। सो देवेश, ये कौन से फंड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया था ये पता है आपको? सुपर ग्रोथ। सुपर ग्रोथ, मेरे ख्याल से आप स्मार्ट अश्योर सुपर ग्रोथ फंड की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमने इसको देखा, और तो इसका जो अगर सुपर ग्रोथ में आपने किया है तो उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न बुरा नहीं है। ये जो कम हुआ है 3 लाख से, जो 2.67 आपकी फंड वैल्यू रह गई है, वो चार्जेस की वजह से रह गई। अगर आप 3 साल का इसका रिटर्न देखें या इवन 1 साल का रिटर्न देखें, ऑल्दो नेगेटिव है लेकिन अपने बेंचमार्क के साथ, निफ्टी के साथ करीबन सिमिलर है। 3 साल का रिटर्न तो इसका निफ्टी से बेटर है। तो रिटर्न कोई इसके बुरे नहीं है, हेवी जो चार्जेस आपको लगे हैं उसकी वजह से आपका फंड वैल्यू घटा हुआ है। अब रहा सवाल कि आगे क्या करना चाहिए। हमने जो देखा उसके हिसाब से सरेंडर वैल्यू 50,000 है, आप बोल रहे हैं कि 10,000 है। अगर 10,000 है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर 10,000 का ही कॉस्ट है तो। और फ्यूचर में 2% आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है, करीबन 700 रुपये सालाना इसका पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है। अगर 10,000 रुपये लग के इसमें से निकल सकते हैं तो आप निकल जाइए। हमारे रिसर्च के मुताबिक इसमें सरेंडर कॉस्ट 50,000 रुपये है और 9वें साल में जाके ज़ीरो होगा। अगर वैसा है तो फिर आपको चेक करना होगा कि ये पॉलिसी डज इट अलाउ यू कि आप और प्रीमियम ना भरें, इसको ऐसे ही रहने दें। अगर वो कर सकते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। तो आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो लगेंगे नहीं, मोर्टेलिटी चार्ज लगते रहेंगे, और वो शायद आपको इंश्योरेंस की
आपके पिताजी को शायद ज़रूरत भी है और जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर ये सरेंडर चार्ज ज़्यादा है तो इसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर पॉलिसी अलाउ करती है, अगर नहीं अलाउ करती है और सरेंडर चार्ज अगर 10,000 है तो सरेंडर कर दीजिए। जी, तो देवेश के सवाल से हमें एक चीज़ जो सीखने को मिली है वो ये कि एजेंट के कहने पर और एजेंट की सारी बातें एकदम आंख बंद करके मानने के बाद कोई पॉलिसी मत लीजिए। थोड़ा खुद से भी पढ़ाई कीजिए और जब कोई बताता है कि ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने पैसे मिलेंगे, 2 साल में डबल हो जाएगा, तो थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाइए और एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। बहुत सारे बेसिक सवाल हम करना भूल जाते हैं, वो सब पूछिए उनसे, कैसे इतने पैसे डबल हो जाएंगे, किस तरीके से पैसे वापस मिलेंगे, बंद करने पर क्या होगा, कब ये पॉलिसी बंद कर सकते हैं। हर चीज़ पूछ लेने के बाद जब आप एक बार सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसके बाद ही आप पॉलिसी ले या फिर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आनंद नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं आनंद श्रीवास्तव वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना है एक जो है जी। और मेरा जो है एनुअल इनकम है 2 लाख। अच्छा, ओके। मैंने 2 इंश्योरेंस लिया हुआ है LIC का। अच्छा, आपके पास LIC की पॉलिसी है ऑलरेडी? हाँ, एक जीवन सरल LIC का और बीमा गोल्ड। कितना प्रीमियम दे रहे हैं आप इन दोनों का? अराउंड 6,000। 6,000 दोनों का मिला के एनुअली? हाँ, नहीं, अलग अलग 6,000 अलग अलग है। मतलब 12,000 जा रहा है आपका हाँ, साल का इन दोनों पॉलिसीज में? जी। अच्छा, और अब उस दोनों पॉलिसी में कुछ कवर मिला है क्या आपको? अराउंड दोनों मिला के 5 लाख। 5 लाख कवर है फिलहाल। इसके अलावा आपने कुछ पैसे कहीं निवेश भी किए हुए हैं? इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कुछ पैसे कहीं लगाए हैं? अराउंड PPF अकाउंट मैंने खोला हुआ है। PPF अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं आप? ओके। और अभी आपकी 3 महीने की एक बेटी भी है? जी जी। तो उसके लिए भी आप उसके लिए निवेश करना चाहते हैं? जी। ऑलराइट, क्या सलाह देंगे आप हर्ष? 2 पॉलिसी ऑलरेडी LIC की है, क्या ये सलाह ठीक रहेगी कि दोनों पॉलिसी बंद करके एक टर्म प्लान लीजिए और जो 12,000 है उसका आधा पैसा एटलीस्ट दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा ऑफ कोर्स कितनी पुरानी। अगर पुरानी हो जाती पॉलिसीज़ तो फिर उनको बंद करने में फ़ायदा नहीं है। शुरू में तो उनको बंद कर देना ही ठीक है। तो कितनी पुरानी पॉलिसी है आनंद जी? कितने सालों से है आपकी दोनों पॉलिसीज? तो ये जीवन सरल मेरी चल रही है 4 साल से। ओके। और बीमा गोल्ड चल रही है 6 साल से। हाँ, तो ये फिर देखना पड़ेगा, आपका बॉर्डर पे केस है, लेकिन नॉर्मली चूंकि ये इंश्योरेंस की नीड बहुत ज़्यादा है आपको, आपका परिवार आप पर निर्भर है, तो आपके पास इनफ इंश्योरेंस 2 लाख की अगर आपकी इनकम है साल की, तो करीबन 20 लाख रुपए की आपकी कम से कम इंश्योरेंस होनी चाहिए। और वो आपको ऑनलाइन टर्म पॉलिसी लेनी चाहिए। अब वाराणसी शहर में कौन से अवेलेबल हैं वो देखना पड़ेगा, बट मोस्ट लाइकली HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट तो अवेलेबल होना ही चाहिए, दूसरे भी शायद अवेलेबल होंगे। तो वो तो बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा। 20 लाख की पॉलिसी आपको 3,500-4 हज़ार रुपये में मिल जाएगी सालाना। तो जो बाकी पैसे बचते हैं और जो आप अपनी बेटी के लिए लगाना चाहते हैं उसके लिए आप वेरियस ढूंढिए। और चूंकि लंबे समय का नज़रिया है आपका, आपकी बेटी सिर्फ 3 महीने की है, तो आपका 15 साल का नज़रिया है उसको सेविंग करने के लिए, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखना चाहिए। थोड़ा पैसा PPF में और लगाएं और 10% जो है, जितना भी आप बेटी के लिए बचाना चाहते हैं हर मंथ, उसमें से 10% आप PPF में लगा दें और 90% जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। फ्रैंकलिन ब्लू चिप हुआ, HDFC इक्विटी हुआ, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 हुआ। अपनी चॉइस से बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं लीजिएगा, अमाउंट के हिसाब से 1 या मैक्सिमम 2 फंड्स ही लीजिएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल इतना ही योर मनी में, लेकिन अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अपने सवाल हमें आप ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी। सवाल भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं आप, साथ ही योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं।